वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। आज मैं आपके सामने टेम्परेचर ऑफ यूनिट के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर ऑफ यूनिट ये क्या होती है, कैसे इसको माप करते हैं, सेल्सियस और केल्विन में कैसे मान को निकालते हैं, अगर सेल्सियस में दिया हो तो केल्विन का मान कैसे निकालते हैं, केल्विन में दिया हो तो सेल्सियस का मान कैसे निकालते हैं, इन सारी बातों पे आज डिस्कशन होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने जो व्यू हो या फिर आपकी जो बातें हो कुछ अ, जो भी आप लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट को ज़रूर करिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर ऑफ यूनिट यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर आप अलग अलग तरह से तापमान को अलग अलग यूनिट्स में माप सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे केल्विन और सेल्सियस की। अगर इसकी पूछी जाए कि एसआई यूनिट क्या होती है, तापमान की यानी टेम्परेचर की एसआई यूनिट, तो वो होती है केल्विन, जिसे हम के से डिनोट करते हैं और क्या होती है केल्विन। ठीक है मैम। अगर आपसे ही अब यहाँ पर हम वाटर को लेकर ही चलेंगे, जैसा कि मैंने कल कहा था कि वाटर इज अ सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों के बारे में समझाया था। अब वाटर को लेके चलते हैं कि टेम्परेचर जो होता है या फिर इसका वाटर का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो वाटर को लेके चलेंगे तो मैं बता दूं यहाँ पर किसको लेके चल रहे हैं हम लोग, वाटर को। ठीक है, पहले इसके हिमांक बिंदु पर बात करते हैं। हिमांक मैम, हिमांक मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु देखा जाए वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसी जगह क्वथनांक बिंदु देखा जाए, क्या देखा जाए? क्वथनांक। क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मैम इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मैम ये अलग अलग होता है, हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है और आपका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट को आप इस तरह से देख सकते हो कि जब हम यहाँ अपने घर पे राइस को बॉईल करते हैं यानी राइस को पकाने के लिए गैस पर चढ़ाते हैं, बॉईल करते हैं, जब वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू होता है तब हमारा राइस पकना शुरू होता है। इसलिए यहाँ पर तो राइस बहुत अच्छे से पक जाते हैं। लेकिन आप जब पहाड़ों पर जाते हो, कहाँ जाते हो? पहाड़ों पर। अभी नहीं जाना है, चले जाना है घूमने उमने, भाई सिलेक्शन ले लो, अच्छे से पढ़ाई सढ़ाई कर लो। तो मैम बॉइलिंग पॉइंट इन द सेंस कि जब पहाड़ों पर जाते हो तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहाँ पे जो वाटर होता है वो बहुत जल्दी उबलने लगता है, यानी 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर राइस अच्छे से इसी कारण नहीं पक पाते हैं क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस से ना उबलकर जल्दी उबलने लगेगा तो कहाँ से भाई अच्छे से पक जाएगा। तो वहां पर नमक मिलाते हैं उसको अच्छे से पकाने के लिए। ये तो हो गई पॉइंट ऑफ द बट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने अभी डिस्कशन किया। चलो भाई, अब क्या मैम सेल्सियस या फिर केल्विन कुछ भी हो हम प्लस माइनस में ले सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऋणात्मक मान यानी निगेटिव आप केवल सेल्सियस में ले सकते हैं। यानी अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया गया -15 डिग्री सेल्सियस या इन द सेंस -25 डिग्री सेल्सियस, इसे सेल्सियस पैमाने पर तो आप ये ऋणात्मक मान ले सकते हो, सही है। तो क्या मैम केल्विन पैमाने पे भी ले सकते हैं? केल्विन पैमाने पर नहीं ले सकते हो, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। 2 केल्विन 6 केल्विन ये आपको पॉजिटिव में ही लेना पड़ेगा। पॉजिटिव लगाया नहीं जाता है आगे, निगेटिव शो करने के लिए लगाया जाता है। तो केवल सेल्सियस में ही आप नेगेटिव मान लोगे, पॉजिटिव में नहीं लोगे, ये ध्यान रखना। अगर आपसे बात की जाए कि मैम अगर जल का हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु पे तो आपने बात कर ली, लेकिन अभी तक इसका हाईएस्ट टेम्परेचर कितना नापा गया है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट टेम्परेचर कितना नापा गया है तो जल का हिमांक बिंदु जो होता है, ठीक है, किसका? जल का यानी वाटर का, हिमांक यानी फ्रीजिंग और क्वथनांक यानी बॉइलिंग, ये अभी तक 273.16 डिग्री
सेल्सियस नापा गया है। कितना नापा गया है? 273.4 डिग्री केल्विन, सॉरी केल्विन, ठीक है। और कहाँ तक? 373.16 डिग्री, डिग्री नहीं लगाते, केल्विन तक, यहाँ तक मापा गया है, ठीक है। माइनस नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक तो नापा गया है, ये वाटर का है। क्या मैम जल का नापा गया है? तो अभी तक सेल्सियस पैमाने पर भी 273.16 डिग्री सॉरी सेल्सियस नहीं नापा गया है, बट हाँ हम उसको माइनस में लेते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या मैम अगर कोई भी वैल्यू दी गई हो या फिर सेल्सियस या फिर केल्विन में हमें रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब उस पर बात करते हैं। तो इतनी चीज समझ आ गई, इतनी चीज अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो रिलेशन। रिलेशन पे आके बात कर लेते हैं थोड़ा। जैसे अगर आपको मैं बोलूं 0 डिग्री सेल्सियस, जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो इक्वल होगा 273.16 केल्विन के। क्या बराबर हो सकता है? हाँ मैम बराबर होगा, क्योंकि सेल्सियस पैमाने पर आपका बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन केल्विन पैमाने पर उसी बर्फ का तापमान 273.16 होता है, ठीक है। क्या मैंने बोला? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का जो गलनांक होता है, मतलब बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और उसी बर्फ का गलनांक केल्विन पर 273.16 केल्विन होता है। तो इक्वल टू कर देते हैं, इसको बराबर हो जाता है। अगर इसे हम छोड़ दें, किसे? पॉइंट के बाद जो है उसे छोड़ के एक बार ही कर लेते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर क्या हो जाएगा? हाँ मैम हो जाएगा। तो इससे एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है कि केल्विन पैमाने का तापमान बराबर होगा सेल्सियस पैमाने का तापमान प्लस 273। कितना होगा? प्लस 273। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे आप केल्विन और सेल्सियस पैमाने को बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये मैंने रिलेशन बता दिया। अब क्वेश्चन मैं आपके सामने देती हूँ कि केल्विन पैमाने का तापमान आपका 270 केल्विन है, ठीक है। केल्विन पैमाने का तापमान कितना है? 270 केल्विन। तो आप बताओ, तो सेल्सियस पैमाने में तापमान क्या होगा? बता दो भाई। केल्विन पैमाने का मान दिया गया है, सेल्सियस पैमाने का निकालना है। तो हमने याद है केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, यही पढ़ा अभी हमने। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। केल्विन पैमाने का मान हमें दे रखा है 270 केल्विन। 270 केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस का निकालना है प्लस 273। 273 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 270 माइनस 273 इज इक्वल टू सेल्सियस। जब 270 में से 273 आप माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस, प्लस का नहीं माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है -3 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको समझ आया होगा। 2-3 क्वेश्चन और इस पे बनते हैं, मतलब बताती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं और आपको मैं दूंगी भी। आई होप आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर भी जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेथिल अल्कोहल ले लेते, कुछ भी लिखा हुआ आगे, आपको उससे कुछ नहीं मतलब है। मेथिल अल्कोहल का जो आपका केल्विन पैमाने पर तापमान है वो दिया गया है
या फिर केल्विन पैमाने का तापमान आपको बताना है। सेल्सियस पैमाने का आपको तापमान दिया गया है 67 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस का दिया गया है और केल्विन का आपको बताना है। फॉर्मूला क्या होता है? केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। केल्विन का मान हमें बताना है तो केल्विन की जगह केल्विन को रखो, सेल्सियस जितना दिया गया है उतना रखो, प्लस 273। तो केल्विन का मान आ जाएगा, तो केल्विन का मान आ जाएगा 7 3 10 1 कैरी और 7 7 14 और 3, यानी केल्विन का मान, मेथिल अल्कोहल का मान क्या हो जाएगा? 370, 340 आंसर हो जाएगा। सही ऐड किया है ना मैंने? हाँ भाई सही है। कोई दिक्कत इसमें? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसे 340 केल्विन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ यहाँ पर, उसे आप जरूर करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसे जरूर आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। अगर आपको दे दिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस का दिया गया है, केल्विन पैमाने में इसका मान क्या होगा? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अगर आपको उसी जगह दे दिया जाए 273 केल्विन दे दिया, तो आपको सेल्सियस में पैमाने पर इसका मान क्या होगा? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। आपने यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूनिट पढ़ा, फिर केल्विन और सेल्सियस में कैसे मान निकाला जाता है उसे पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे आपका जो सॉलिड लिक्विड गैस है ये किस किस प्रक्रिया से चेंज होते हैं, या फिर उनमें कौन कौन से, वही चीजें कि आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। और परसों ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और जो आपका बोल सकते हो लेटेंट हीट होता है, गुप्त ऊष्मा, उसके बारे में अगर, हाँ परसों खत्म हो जाएगा। फिर इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर को एंड करेंगे। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस भी जरूर कराऊंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।